ओलंपिक का फाइनल। सोचिए, हवा में एक अलग ही टेंशन है, बर्फ पर इतिहास लिखे जाने का इंतजार हो रहा है और पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं सिर्फ एक एथलीट पर। एक ऐसा एथलीट जो ग्रेविटी के नियमों को, आप जानते हैं, चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जरा एक बात सोचिए, क्या हो अगर किसी खेल का सबसे कूल, सबसे शानदार मूव 50 साल के लिए बैन कर दिया जाए। एक ऐसा करतब जो ऑडियंस को अपनी सीट से खड़ा कर दे, लेकिन उसे गैर कानूनी माना जाता हो। बस यही कहानी है फिगर स्केटिंग के सबसे, कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल मूव की। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखिए, ये सिर्फ एक मूव की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है बगावत की, कला की और एक ऐसी जबरदस्त वापसी की जिसने पूरे खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, ये एक पूरे दौर की कहानी बताती है। सब शुरू हुआ 1976 में, जब बैकफ्लिप को बहुत खतरनाक कहकर बैन कर दिया गया। फिर आया 1998, जब फ्रांस की सूर्या बोनाली ने नियमों को चुनौती देते हुए इसे परफॉर्म किया। और अब लगभग 50 साल बाद आईएसयू ने इसे वापस लाकर इलिया मैलिनिन को ओलंपिक में इतिहास रचने का मौका दिया है। क्या कमाल की जर्नी है ना? 50 साल, मतलब सोच कर देखिए, आधी सेंचुरी। ये बहुत लंबा समय होता है किसी चीज के वापस आने के लिए। और इसी बैन ने, इसी प्रतिबंध ने बैकफ्लिप को एक आम मूव से कहीं ज्यादा एक सिंगल बना दिया, विद्रोह का, आर्टिस्टिक फ्रीडम का। तो अब मूव से आगे बढ़कर उस इंसान की बात करते हैं जिसने इसे, कह सकते हैं, फिर से जिंदा कर दिया है। हमारी कहानी का हीरो, एक ऐसा नाम जो फिगर स्केटिंग में सचमुच एक क्रांति ला रहा है। नाम है इलिया मैलिनिन, अमेरिका के 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन दुनिया उन्हें एक और नाम से जानती है, क्वाड गॉड। और सच बताऊं, ये कोई छोटा मोटा निकनेम नहीं है। ये नाम उनकी अविश्वसनीय, मतलब लगभग सुपर ह्यूमन क्षमता को दिखाता है। इलिया मैलिनिन सिर्फ एक स्केटर नहीं है, वो एक फिनोमिनन है। तो आखिर ये क्वाड एक्सेल है क्या चीज जिसके वो गॉड है? आसान भाषा में कहूं, ये लगभग नामुमकिन है। ये अकेली ऐसी जंप है जिसमें स्केटर आगे की तरफ से टेक ऑफ करता है और हवा में 4.5 बार घूमता है। ये इंसानी क्षमताओं की सीमा को पार करने जैसा है। और मजे की बात यह है कि किसी भी कंपटीशन में इसे सफलतापूर्वक करने वाले वो अकेले इकलौते इंसान हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैलिनिन अपने फ्री स्केट में 7 क्वाड्रुपल जंप्स करने की कोशिश कर सकते हैं। 7 एक ही परफॉर्मेंस में। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो या तो उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर देगी या फिर सब कुछ दांव पर लगा देगी। रिस्क और रिवॉर्ड का इससे बड़ा खेल नहीं हो सकता। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा है, क्योंकि ये सिर्फ मैलिनिन की कहानी नहीं है, ये सोने के लिए एक जबरदस्त जंग है। और उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी कोई कम नहीं है। तो देखिए, शॉर्ट प्रोग्राम के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी है। इलिया मैलिनिन टॉप पर हैं 108.16 पॉइंट्स के साथ, लेकिन जापान के युमा काग्यामा और फ्रांस के एडम स्याओ हिम्फा ठीक उनके पीछे हैं 103.07 और 102.55 पॉइंट्स के साथ। और ये चार्ट असल कहानी को और साफ कर देता है। मैलिनिन की बढ़त बस कुछ ही पॉइंट्स की है। फ्री स्केट में इतनी सी बढ़त, आप जानते हैं, कुछ भी नहीं होती। एक छोटी सी चूक और पूरा गेम पलट सकता है। तो मतलब सीधा सा है, गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जरा सा लड़खड़ाए, एक लैंडिंग गलत हुई और गोल्ड मेडल हाथ से निकल जाएगा। प्रेशर अपने पीक पर है। तो सवाल ये है कि अगर कोई इस ऐतिहासिक पल को लाइव देखना चाहे तो कैसे और कहाँ देखे? चलिए फटाफट आपको बताते हैं। अगर आप अमेरिका में हैं तो कवरेज कई जगह है। शुरुआती ग्रुप्स के लिए आप यूएसए नेटवर्क पर ट्यून कर सकते हैं। फिर जो फाइनल टॉप सीडेड ग्रुप्स हैं, जिसमें मैलिनिन भी होंगे, वो एनबीसी पर दिखाए जाएंगे। और अगर आपको हर एक स्केटर को लाइव देखना है तो पीकॉक पर रिंग साइड लाइव फीड्स भी अवेलेबल हैं। और भारत में जो फैंस हैं उनके लिए वायोकॉम 18 के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है। आप स्पोर्ट्स 18 चैनलों पर लाइव एक्शन देख सकते हैं और डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट तो है ही। तो देखिए, ये जो इवेंट है ना, ये सिर्फ एक मेडल के बारे में नहीं है। नहीं, ये फिगर स्केटिंग के भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये खेल जा किस दिशा में रहा है। देखिए, सालों साल तक फिगर स्केटिंग का मतलब था कला, सुंदरता, ग्रेस। लेकिन अब बैक फ्लिप जैसे हाई रिस्क मूव्स की वापसी के साथ खेल का फोकस एथलेटिक पावर और स्पेक्टिकल, यानी तमाशे पर बढ़ रहा है।
ये वही पुरानी बहस है, कला बनाम खेल, आर्टिस्ट्री वर्सेस एथलेटिसिज्म। और आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इलिया मालिनिन का ये जोखिम भरा, ग्रेविटी को चुनौती देने वाला स्टाइल ही फिगर स्केटिंग का भविष्य है? क्या हम दर्शक कलात्मकता से ज्यादा एथलेटिक कमाल देखना चाहते हैं? खैर, इसका जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, बर्फ पर एक नया युग शुरू हो चुका है।